तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है और सिविल स्कोर गिर जाने का क्या कारण होता है। सिविल स्कोर का मतलब क्या होता है, सिविल स्कोर कैसे बनता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सिविल स्कोर खराब हो गया तो क्या करें। 6 इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। तो वीडियो को देर ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सिविल स्कोर क्या होता है। सिविल स्कोर क्या होता है, सिविल स्कोर एक नंबर होता है, जैसे कि 300 से 900 के बीच आपको जो बताई जाती है, इसके माध्यम से आपको लोन वगैरह कोई भी चीज़ हो, जैसे फाइनेंस कराने हैं, तो वो चीज़ इसमें सिविल के माध्यम से ही देख करके ही दिया जाता है, जो बताता है कि आप लोन चुकाने में कितने भरोसेमंद हैं। सिंपल मतलब, आपने पहले लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा समय पर चुकाया या नहीं चुकाया, तो इसमें से आप लोग को सिविल स्कोर में आपको पता चल जाता है। उसी के आधार पर आपको स्कोर बनता है, उसी को बोला जाता है सिविल स्कोर। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो आपको स्कोर बन ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नंबर 2 में चल जाएंगे। सिविल स्कोर का रेंज का मतलब क्या होता है। अब बहुत किसी का मन में रहता है इसका क्या मतलब, क्या है, रेंज क्या होता है। अब समझिए नंबर का खेल। 750 से लेकर के 900, तो 900 रहता है तो आपको एक्सलेंट ये माना जाता है। ये हो गया आपका एक्सलेंट, मतलब बहुत ही बढ़िया हो माना जाता है। अगर आपका 900 रहता है तो किसी भी बैंक में आपको ये देखने को मतलब बहुत आसानी से लोन मिल जाता है, बैंक आसानी से लोन दे देगा, और वो भी कम ब्याज दर में आपको मिल सकता है। 700 से 749 है तो गुड है, लोन मिल सकता है, लेकिन थोड़ा ब्याज ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थोड़ा ब्याज ज़्यादा हो सकता है। और वही आपका 600 से 699 है तो ये एवरेज माना गया है, ये एवरेज माना गया है। और आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांग सकता है बैंक, सोच समझ कर आपको लोन देगा। 300 से 599 पुअर रहता है, लोन मिलना मुश्किल है, क्रेडिट कार्ड भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि आपको अगर 600 से 699 रहता है तो ये एवरेज माना जाता है। बैंक देगा, लेकिन सोच समझ कर आपको लोन देगा। क्या देगा? लोन देगा। ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांग सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगेगा क्योंकि आपका सिविल स्कोर 600 से 699 का बीच में है, तो ये एवरेज माना गया है। तो इसके लिए आपको इतना कुछ कर सकता है, जैसा कि पहले मैंने बताया, जो कि आपका 900 रहता है तो उसमें एक्सीलेंट आपको बैंक उसमें उतना नहीं दिखता है, क्योंकि सिविल बनता ही है। आप कैसे कैसे वहाँ पे लेन देन कर रहे हैं, क्या चीज, बहुत कुछ उसमें आपको सिविल में आपको पता चल जाता है कि क्या, कौन सा EMI चला है, उसमें बाउंस कितना किए हैं, सारा चीजें आपको उस सिविल में पता चल जाता है। तो सिविल बनने घटने का मतलब वही होता है, समय पर चुकाइएगा तो सिविल अच्छा रहेगा, समय पर नहीं चुकाइएगा तो सिविल खराब होता रहेगा। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3, सिविल स्कोर बनता कैसे है, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ सिविल स्कोर बनने का मतलब, समय पर भुगतान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पे 35% आपको बता रहा हूँ नीचे में। और यहाँ पे अगर आपने EMI लेट भरी या मिस की तो स्कोर तेजी से गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। आप लोग अगर EMI कोई भी मिस करते हैं तो मिस करने से आपका सिविल गिर जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर सिविल बना के रखना है, अगर फ्यूचर में और लोन लेने हैं तो सिविल आपको बना के रखना होता है। एक EMI मिस मतलब बड़ा नुकसान। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30%। अगर आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट 1 लाख है और आप हर महीने 90,000 खर्च कर रहे हैं, तो ये खराब संकेत है। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपके पास अगर 1 लाख का है तो 90,000 खर्च नहीं करने हैं। कोशिश करें कि 30% से कम उपयोग करें, यानी 1 लाख लिमिट है तो 30,000 तक ठीक है, ये अच्छा माना गया है। तो अगर आपके पास सिर्फ पर्सनल लोन है, ठीक नहीं है। अगर होम लोन प्लस ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड, अच्छा संतुलन, क्रेडिट हिस्ट्री 15%, आप कितने साल में लोन ले रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री, अच्छा स्कोर, नया अकाउंट, कम भरोसा। आप लोग देख सकते हैं और समझ भी रहे होंगे। तो पुरानी हिस्ट्री, अच्छा स्कोर, नया अकाउंट, कम भरोसा, मतलब पुराना अकाउंट हिस्ट्री रहेगा तो उसमें आपको
अच्छा स्कोर देखने के लिए नया अकाउंट मिलेगा तो उसमें कम भरोसा रहता है, लोन देने के चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। तो आप लोग बार बार लोन लेने के लिए आवेदन करेंगे तो समझेगा कि आपको बहुत ज़रूरत है, तो इसके लिए सिविल स्कोर गिर भी सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि आप लोग किसी भी एनबीएफसी लोन या आप बैंकिंग लोन किसी भी जगह पे आवेदन करते हैं, तो आवेदन करने से होता क्या है कि अगर रिजेक्ट हो गया, मान के चलिए अगर नहीं दिया, लोन नहीं मिला, आपको अप्रूवल नहीं मिला, तो उसमें होता क्या है, ये वाला आपको आपका सिविल में वहाँ पे इंक्वायरी में शो करने लग जाता है। तो जब अगला और किसी कंपनी से अगर लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप लोग उसमें होता क्या है, तो जब कहाँ कहाँ आप ट्राई किया है वो चीज़ सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कारण यही है कि आप कोशिश करें यही कि ज़्यादा से अगर लोन लेना ही है तो बहुत सारे किसी मतलब आवेदन आपको उतना नहीं करना है, जब लेना रहेगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें ये फायदा है, मान के चलिए अगर आवेदन करते हैं आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो इसमें आपको सिविल का पॉइंट जो है वो घट जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब लोन लेना है तभी आप आवेदन कीजिए, अदरवाइज उससे पहले कीजिएगा, अगर लोन लेना नहीं रहेगा फिर कर दिए तो फिर आपको वो जो है पॉइंट वहाँ पे गिर जाएगा। ये रियलिटी है दोस्तों, ये ऐसा होता है। और जब सिविल चेक कीजिएगा तो लोन इंक्वायरीज करके जो आप ऑप्शन आता है, उसमें आपको सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है लोन इंक्वायरी में कि कितना आप आवेदन किए हैं, किस किस जगह से लोन लिए हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एग्जाम्पल में समझिए, सपोज दैट मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ए ने 3 साल से ईएमआई पर भरी, क्रेडिट कार्ड 25% उपयोग किया, एक होम लोन और एक कार्ड है, तो उसका स्कोर 780 हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 780 हो सकता है, 780 हो सकता है। लेकिन बी बी एमआई लेट करता है, ये सपोज दैट ये नाम हो गया, हम किसी का नाम नहीं, बी के नाम पे इसको हम ई करके रखे हैं। अगर बी ने एमआई लेट करता है और लिमिट 90% उपयोग करता है, जो कि मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड का 1 लाख लिमिट है, तो आपको 30,000 30% ही आपको यूज करना है, अच्छा माना जाता है। तो ये बी ने क्या किया है, एमआई लेट किया है और लिमिट 90% उपयोग करता है और आपको बार बार लोन अप्लाई करता रहता है, तो उसका सिविल स्कोर 600 नीचे जा सकता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है दोस्तों, अगर ऐसा करते हैं तो आपका भी नीचे जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा सारी चीजें सिविल स्कोर के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपका स्कोर 750 है तो आपको कम ब्याज दर, ज्यादा लोन अमाउंट, जल्दी अप्रूवल मिल सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है, 700 प्लस है, तो आपको कम ब्याज दर में लोन मिल जाएगा, ज़्यादा लोन अमाउंट चांस है, मैं ये नहीं कह रहा कि मिल ही जाएगा। अब अगर ऐसा है तो चांस बना रहता है, लेकिन 600 से 600 से 699 के बीच में ये सब रहने से ये एवरेज बना गया है, तो इसमें चांस कम बन जाता है। अगर इतना आपको 750 रहता है तो ज़्यादा लोन अमाउंट मिलने का चांस रहता है, जल्दी अप्रूवल होने का चांस रहता है, तो ये मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये मिल सकता है। तो आप लोग को ज़्यादा लोन अमाउंट जल्दी अप्रूवल मिल सकता है, तो आप लोग ये सब ध्यान में रखते हुए ये सब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये भी बताऊंगा फ्री सिविल स्कोर चेक कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जैसे कि आप सिविल से करते हैं तो उसमें आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है, तो और भी है ऐसा वेबसाइट है, तो वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि आपका सिविल में कितना लोन चल रहा है, कितने इंक्वायरी किए हैं। अगर कोई लोन चल रहा है तो उस लोन नंबर आपको पता नहीं है, मान के चलिए बहुत किसी का गाड़ी फाइनेंस हो गया, कुछ भी फाइनेंस हो गया, तो होता क्या है कि उसमें लोन नंबर दिया नहीं जाता है। लोन नंबर मतलब देने का मिल जाता है, किसी किसी को नहीं भी मिल जाता है। अगर उसको पता करना है उसका लोन नंबर हम कहाँ से निकालें, मेरे बाइक का जो किसी भी चीज़ का लोन नंबर चल रहा है, तो ये दोस्तों आप सिविल स्कोर जब चेक करते हैं ना तो वहाँ पे आपको दिख जाता है। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा फ्री में सिविल स्कोर चेक कैसे करते हैं। और फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।
और मैं ऐसे वीडियो इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।